हम्म, दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ किराना कमेटी, अगर आप देखें, मैंने पहले 2 वीडियो बनाए थे जो इनकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग गोडाउन्स एट कुंडली। कोई लीगल इश्यू नहीं किसी तरह का भी। हमने इसको सारा एग्जामिन किया है। किसी कीमत पे टैक्स नहीं लग सकता। जो ये लोगों को डरा रहे हैं कि आईटीसी रिवर्स कर दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो इनके शोकाज नोटिस आए हैं, वो शोकाज नोटिस भी एक सीबीआई की लेटर के बेस पर है। वो सर्कुलर नहीं है सेक्शन 168 में, सिर्फ लेटर है। ए लेटर को बेस बना के इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हरास करना, विच इज नॉट गुड। और इतनी कीमतें बढ़ी हुई थी वार के कारण, ड्राई फ्रूट की, स्पाइसेस की। अगर ये दिल्ली में नॉर्मल बिजनेस लोगों को करने देते तो दिल्ली में ये बिजनेस दुगना होता इस साल। और जो अब जो बिजनेस जो जो पहले थे, मैक्सिमम 30% बिजनेस होगा, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते। लोग हरियाणा में शिफ्ट कर गए। लोग हरियाणा में करेंगे, यूपी में करेंगे, दिल्ली से वो काम करना नहीं चाहते। तो अब मैं अभी भी गवर्नमेंट को बोलता हूं, इसको ध्यान से देखें, लॉयर्स को बुलाएं, एक डिस्कशन करें। अगर बनता है तो जरूर टैक्स लें, अगर नहीं बनता है तो क्यों लोगों को लिटिगेशन में डालते हो आप? क्यों लोगों की फैमिली को हैरास कर रहे हैं आप? तो ये जितने कमिश्नर हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, मुझे मालूम है मेरे वीडियो देखे जाते हैं, आप इसको एक बारी आप इसको देखें, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें कि जो ये आप बोल रहे हो लोगों को, क्या ये लीगली सस्टेन करता है? जो भी आपने जितने सेक्शन आपने शोकत नोटिस में कोट किए हैं, एक भी सेक्शन लागू नहीं होता। सेक्शन 22 लागू नहीं होता, 24 लागू नहीं होता, सेक्शन 35 लागू नहीं होता, कोई डेफिनेशन लागू नहीं होती, सेक्शन 16 लागू नहीं होता, जहां आप बोल रहे हो कि आईटी रिवर्स करो। तो ये जब सारी चीजें आप कर रहे हैं, इससे एक आम दुकानदार, बड़ा भी छोटा भी, वो दिल्ली में व्यापार नहीं करना चाहता। क्योंकि वो इतना दुखी हो गए हैं वकीलों के पास जाकर, सीएस के पास जाकर, दफ्तरों के नेताओं के पास जाकर, वो सब लोग पागल हो चुके हैं इस टाइम। इसलिए त्योहार से पहले उन्होंने अपने सारे धंधे शिफ्ट कर दिए, और ये दिल्ली का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये खाली नहीं कि खाली आपको टैक्स नहीं मिला, लेकिन जो इन बाजारों की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, उस गुडविल पे भी बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी दिल्ली में ड्राई फ्रूट की, और एक छोटी सी टेक्निकल इश्यू के ऊपर, जिसका कानून से कोई दूर दूर संबंध नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी कोर्ट में भी नहीं, एक्सेप्ट कि आप लोगों की करोड़ों रुपए की डिमांडें निकालेंगे। अब वो 10% पैसा होगा तो बिल जमा करेंगे, नहीं करेंगे वो हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अल्टीमेटली ये केस किसी भी कीमत पर, किसी भी कानून में, जीएसटी के कानून में सस्टेन नहीं करता। मेरी अभी भी गुजारिश है, जो आपने शोकत नोटिस लोगों को इश्यू किए हैं, जो आपके लेटर सितंबर 25 की है, उससे पहले अगस्त 25 की है, दोनों लेटरों में विरोधाभास है, दोनों लेटर कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक सीबीएसई की लेटर बोलती है कि ये कोई इश्यू ही नहीं है, दूसरी कहती है क्योंकि इन्होंने सेक्शन 22 में वहां वहां कुंडली में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो इनका आईटीसी रिवर्स कर दो। ये कहां लिखा है कि इस ग्राउंड पे आईटीसी रिवर्सल हो सकता है? कानून के हिसाब से चले, आप एक पेनल्टी लगा सकते हैं 20-25 हजार रुपए की। सारी रिटर्नें दिल्ली से फाइल की हैं, सब टैक्स दिल्ली में दिए गए, सारा टैक्स दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट को मिला। हरियाणा में तो कुछ मिला ही नहीं किसी को, वो सिर्फ स्टोरेज है और अलाउड है, कोई कोई लीगल वहां प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरे वीडियो के थ्रू मैं फिर सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसको देखें। जो छोटा व्यापारी और मीडियम व्यापारी हैं, वो बहुत परेशान है। उनकी दिवाली भी खत्म कर देंगे आप, जब आप इतने बड़े बड़े शोकॉज नोटिस देंगे, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। आपको मालूम है वो इसका इसका 1% भी नहीं दे पाएंगे। इतना मार्जिन आपके हिसाब से इस ट्रेड में 1 या 2% यहां रेट टू रेट माल बेचते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट इतनी हाई है कि वो पहले ही व्यापार करने में थक चुके हैं वो लोग। आप इसको दोबारा देखें और देखें क्या हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।